हेलो स्टूडेंट्स, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को बुक्स क्यूज सेट लेकर आए हुए हैं। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके बीच। फर्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस के लेखक हैं। ऑप्शन ए आर के टैगोर, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन डी लेनिन। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी लियो टॉलस्टॉय। करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि युद्ध और शांति, वार एंड पीस रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉलस्टॉय द्वारा रचित उपन्यास है। यह पहली बार 1869 में प्रकाशित हुआ था। यह एक विशाल रचना है और विश्व साहित्य की महानतम रचनाओं में इसकी गणना होती है। इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए रिचर्ड एटनबरो, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी एम.एन. राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र जर्मन मैनिफेस्ट डेर कम्युनिकेशंस पार्टी वैज्ञानिक कम्युनिज्म का पहला कार्यक्रम मूलक दस्तावेज है, जिसमें मार्क्सवाद और साम्यवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना की गई है। यह महान ऐतिहासिक दस्तावेज वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांत के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने तैयार किया था और 21 फरवरी सन 1848 को पहली बार जर्मन भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसे प्रायः साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़िएगा और आपको आशा करते हैं कि इस वीडियो में लाजवाब क्वेश्चन दिए गए हैं और मोस्ट क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। ऑप्शन ए रघुवंशम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी मुद्रा राक्षस। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी मुद्रा राक्षस। जी हाँ, करेक्ट आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुद्रा राक्षस संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है, जिसके रचयिता विशाख दत्त हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनके रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। इन्हें राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, द प्रिंस किसकी रचना है। ऑप्शन ए गेटे की, ऑप्शन बी मैकियावेली की, ऑप्शन सी एडम स्मिथ की, ऑप्शन डी मैक्सिम गोर्की की। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन बी, यानी मैकियावेली की। जी हाँ, राइट आंसर है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि निकोलो मैकियावेली इटली का राजनयिक एवं राजनैतिक दार्शनिक संगीतज्ञ कवि एवं नाटककार था। मैकियावेली की ख्याति उसकी रचना द प्रिंस के कारण है, जो कि व्यावहारिक राजनीति का महान ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। इसको भी ध्यान से अपने ध्यान में रखिए और याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे। ऑप्शन ए भरत मुनि, ऑप्शन बी नारद मुनि, ऑप्शन सी झंडू मुनि, ऑप्शन डी व्यास मुनि। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, यानी भरत मुनि। जी हाँ, करेक्ट आंसर। और मैं आपको जानकारी दूंगा कि नाटकों के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को नाट्यशास्त्र कहते हैं और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा। इनके द्वारा रचित ग्रंथ नाट्यशास्त्र भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, अनहैप्पी इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी रफीक जकारिया, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी लाला लाजपत राय। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि लाला लाजपत राय जन्म 28 जनवरी 1865, मृत्यु 17 नवंबर 1928, भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, यंग इंडिया यानी नौजवान भारत,
इंग्लैंड डेप्थ ऑफ इंडिया, तीसरा है द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, चौथा है अनहैप्पी इंडिया, पांचवा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ये सभी इनकी रचनाएं हैं और ध्यान दीजिएगा, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऊपर से जन्म, मृत्यु और इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है और ये पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज तरंगिणी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर। जी हाँ, राइट आंसर है। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि राज तरंगिणी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। यह कविता के रूप में है। इसमें कश्मीर का इतिहास वर्णित है और जो महाभारत काल से आरंभ होता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरु था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीच के पुत्र थे। इसको भी ध्यान रख के पढ़िएगा, इससे भी घुमा नचाकर क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका रचना काल सन 1147 से 1149 तक बताया जाता है। इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस किन नाटककार हैं? ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन डी जॉर्ज इलियट। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी विलियम शेक्सपियर। जी हाँ, करेक्ट आंसर। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार विलियम शेक्सपियर हैं। इसका प्रकाशन 1605 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ऑल क्वेश्चन मोस्ट, सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो कि अगला क्वेश्चन आपके बीच है वो वेरी मोस्ट है। मुगल शहजादियों में से कितने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूंनामा लिखा है? ऑप्शन ए जेबुनिस्सा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी जहां आरा, ऑप्शन डी गुलबदन बेगम। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी यानी गुलबदन बेगम। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हुमायूंनामा प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। यह पुस्तक हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इस पुस्तक के माध्यम से बाबर और हुमायूं के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हुमायूंनामा से तत्कालीन सामाजिक स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें भी 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं विद्यार्थियों, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, करेक्ट आंसर। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू 1954 इंडिया डिवाइडेड, 1946 सत्याग्रह एट चंपारण, 1922 गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। हम आपसे कामना करते हैं कि आप हमसे खुश रहें। धन्यवाद, प्रणाम। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अंत में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।